नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी मेरी जुबानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक भूतिया फ्लैट की हॉरर स्टोरी। आज की कहानी में आप जानेंगे कि ऐसी क्या घटना उस फ्लैट में घटी जिसके चलते उसमें रहने वाले व्यक्ति का जीना एकदम हराम हो गया और आखिरकार में उसे वो फ्लैट छोड़कर जाना ही पड़ा। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज की हॉरर स्टोरी को। मेरा नाम गोपाल और मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला लड़का हूं। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब समय आ चुका था मुझे नौकरी करने का। जिस शहर में मैं रहता था वहां पे कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं रही थी, जिसके चलते मुझे अपने घर से दूर आकर एक बड़े शहर में आकर नौकरी करनी पड़ी थी। अपने घर वालों से अलविदा कहकर मैं उस बड़े शहर के लिए निकल पड़ा। उस बड़े शहर में मेरा कोई जानकार का नहीं था। वो शहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। इसके लिए मुझे वहां पर अकेले ही रहना था। जिस जगह पर मेरी कंपनी थी उससे थोड़ी ही दूर पर मैंने एक किराए पर फ्लैट ले लिया था। मेरा जो कमरा था वो 6ठे मंजिल पर था। छोटा कमरा था और एक जने के हिसाब से एकदम बढ़िया। जो सामान मैं लेकर आया था मैंने उस फ्लैट पे रख दिया था और अपना वहां से काम करना शुरू कर दिया था। फ्लैट बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छी सुविधाएं उसमें उपलब्ध थी। आसपास में मार्केट थी और मेरा ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मुझे वो एकदम परफेक्ट लगता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो फ्लैट मेरे लिए एक ग्रहण बनकर आएगा। 3 से 4 दिन हो चुके थे उस फ्लैट में रहते हुए मुझे। मैंने अपना वहां से काम करना भी शुरू कर दिया था। सुबह उठकर नाश्ता करके मैं अपने ऑफिस के लिए चला जाता था और घर लौटते लौटते मुझे शाम हो जाती थी। केवल रात का समय ही मेरा उस फ्लैट पे बीतता था। 4 दिन तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। चारों दिन एकदम आम दिन की तरह बीते। लेकिन एक दिन शाम को जब मैं अपने ऑफिस से लौटा तो उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मेरे कमरे के साथ में ही एक छोटी सी बालकनी थी जहां से फ्लैट के बाहर का सारा नजारा दिखता था। वहां पर एक छोटी सी कांच की खिड़की भी थी और उसी के बगल में एक छोटा सा गेट जिसके द्वारा हम बालकनी में जा सके। वो कांच की खिड़की थी। उस समय मैंने वो कांच की खिड़की खोली हुई थी क्योंकि वहां से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। बालकनी में एक बाहर पीले रंग का बल्ब जल रहा था क्योंकि अंधेरा हो चुका था। मैं अपने पलंग पर बैठा उस ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ये सब चीजें मेरे साथ चल ही रही थी कि तभी मैंने एक चीज वहां पर देखी और वो चीज मैंने इन 4 दिनों में पहली बार देखी। मेरी नजर उस पर पहले कभी गई ही नहीं। दरअसल जब मैं अपने पलंग पे बैठकर खिड़की से आ रही ठंडी हवा को महसूस कर ही रहा था कि तभी मैंने खिड़की पर देखा ऊपर की तरफ। वहां पर मुझे कुछ दिखा। जब ध्यान से देखा तो समझ में आया वहां पर एक पैर का पंजा छपा हुआ था। एक इंसानी पैर का पंजा वहां पर छपा हुआ था। आप मेरी बात का यकीन करें, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच थी। मेरी ठीक ठाक हाइट होने के बावजूद भी वो जो पैर का पंजा था वो मेरी हाइट से भी करीब 1 से 2 फीट और ऊंचा होगा। सोचने वाली बात तो ये थी कि वहां पर किसी ने पैर का पंजा छापा कैसे। एक इंसानी पंजा इतनी ऊंचाई पर कैसे। ना ही वहां पे कोई साधन चढ़ने का, ना ही कुछ और चीज। और सबसे चौंकने वाली बात कि इंसान का पंजा इतनी ऊंचाई पर खिड़की के ऊपर कर क्या रहा है। और एक चीज और वो चौंकाने वाली वो ये थी कि वो पंजा सीधा नहीं था। सीधा यानी कि उसकी उंगलियां छत की तरफ नहीं थी, बल्कि उस पैर की उंगलियां नीचे की तरफ थी। उल्टा पैर का पंजा, जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो मैं चौंक गया कि ये मुमकिन कैसे है। ऊपर बिस्तर पे चढ़कर उसको करीब से देखा तो यकीनन वो एक इंसानी पैर का पंजा था। पूरा एड़ी समेत वो एक पंजा बना हुआ खिड़की पे दिख रहा था। मैं काफी देर तक उस पंजे को देखता रहा, सोचता रहा कि ये पंजा आखिरकार यहां पे आया कैसे, ये बन कैसे गया। काफी देर सोचने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उस चीज पे ज्यादा फिर और जोर डालने की कोशिश नहीं करी। एक कपड़े से उस पंजे को साफ कर दिया क्योंकि उसे सोच सोचकर मुझे और ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। ये थी पहली घटना जो उस फ्लैट में मेरे साथ घटी। लेकिन उसके बाद से ही मेरे साथ और अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। उसके बाद से मेरे साथ एक ऐसी चीज होनी शुरू हुई जो आज से पहले मेरे साथ पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई।
जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद से हर रात जब भी मैं सोता था तो मुझे स्लीप पैरालिसिस होता था। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी घटना जिसमें इंसान सोकर भी जाग रहा होता है, यानी कि आप सब कुछ सुन रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने हाथ और पैर हिला नहीं पाते। उस पर आपका कोई जोर ही नहीं होता। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे सच में इंसान को कोई पैरालिसिस अटैक आ गया हो, लेकिन थोड़े समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऐसा ही घटना मेरे साथ उस दिन मेरी जिंदगी में पहली बार हुई। मैं लेटा हुआ था, किसी चीज की आवाज से मेरी आंख खुली, लेकिन मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं अपने आप नॉर्मल हो गया। ये चीज देख के मैं बहुत घबरा गया। मैं उठकर अपने बिस्तर पे बैठा। मैं पसीने पसीने हो चुका था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और उस वक्त में मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई स्लीप पैरालिसिस बीमारी होती है। खुद को मैंने शांत किया और दोबारा से सोने की कोशिश करी, और थोड़े समय बाद मुझे नींद भी आ गई। लेकिन अगले दिन रात भी मेरे साथ फिर से यही हुआ। मेरी फिर से अचानक से आंख खुली और मुझे फिर से स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया। मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, जिसके बाद मुझे ये गंभीर बात लगी। अगले ही दिन उठते ही मैं डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई बीमारी हो गई है। मैंने जब ये डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक स्लीप पैरालिसिस का अटैक होता है, जो आमतौर पर हर 100 में से 10 या 20 लोगों को होता ही होता है। ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है कि आप जिससे बहुत ज़्यादा घबरा जाएं। लेकिन अगर आपको इससे परेशानी हो रही है तो मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। डॉक्टर ने ये उसे बोला, और कुछ दवाइयाँ जैसे कि नींद की कुछ दवाइयाँ उसे देकर भेज दिया और कहा कि अब ऐसा कुछ ज़्यादा होगा नहीं। वो अपने दिल को समझाता हुआ घर वापस आया। उसे लग रहा था कि शायद अब मेरे साथ ये परेशानी होगी नहीं, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि तीसरी रात भी जब वो सोया तो उसको फिर से यही सब हुआ। लेकिन उस रात सिर्फ स्लीप पैरालिसिस ही नहीं, उसने कुछ और भी अपनी आंखों से अपने कमरे में देखा। जैसे ही उसकी आंख खुली और वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, तो उसने एक चीज और अपने कमरे में देखी। उसकी आंख तो खुली हुई थी, वो बस अपने हाथ पैर ही तो नहीं हिला पा रहा था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से सामने दीवार की तरफ नजर डाली तो पाया कि उसकी दीवार पर पैरों के निशान ताजा ताजा उसकी आंखों के सामने छप रहे हैं। गीले पैरों के निशान, मानो जैसे कोई इंसान अपने पैर पानी में डुबा के लाया है और दीवार पर अपने पैर छापता हुआ एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है। वो कौन इंसान है जो पैर छाप रहा है वो तो नहीं दिख रहा, लेकिन पैर छपते हुए गोपाल को साफ दिख रहे थे। उसके कमरे के मेन गेट से चालू होकर वो पैरों के निशान आगे की तरफ बढ़ रहे थे। गोपाल वो सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा था। वो निशान पैरों के छपते छपते आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, और थोड़ी ही आगे जाने के बाद वो निशान एकदम से रुक गए। और जैसे ही वो निशान रुके, गोपाल एकदम से अपने होश में आ गया। लेकिन जब वो उठकर बैठा तो उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। वो घबराया हुआ था, क्योंकि अगर पैरों के निशान उसे छपते हुए दिख रहे हैं तो हो ना हो वहां पे कोई तो चीज होगी, कोई तो इंसान होगा। लेकिन वहां पर कोई नहीं दिख रहा था सिवाय पैरों के छपे हुए निशान के। गोपाल बहुत ज्यादा डर चुका था। इस डर के मारे वो पूरी रात नहीं सोया। लेकिन वो पैरों के निशान जैसे जैसे पानी सूखा, वो निशान सारे गायब हो गए। सुबह होते ही गोपाल ने अपने घर पे फोन मिलाया और ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई। उसके घर वाले सुनकर थोड़ा घबराने लगे। वो तो ये सलाह देने लगे कि तू वो कमरा छोड़कर कहीं और चला जा। लेकिन गोपाल ने बोला कि अभी तो मुझे कुछ ही समय हुआ है, अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं दूसरा कमरा देख लूं। अभी मेरे लिए नामुमकिन है, मैं कहीं और नहीं जा सकता। तो फिर उसके घर वालों ने उसे समझाया कि तू पूजा पाठ करनी शुरू कर, क्योंकि गोपाल अपने कमरे में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। तो उसके घर वालों ने उसे समझाया कि रोज सुबह नहा धोकर तू घर में पूजा पाठ करनी शुरू कर। जैसा गोपाल के घर वालों ने गोपाल को समझाया, ठीक उसने भी वैसा करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करता था। 2-3 दिन तक उसने लगातार किया और यकीनन 2-3 दिन गोपाल के साथ कुछ नहीं हुआ। ना ही उसे कोई स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया और ना ही कोई और उसके कमरे में हरकत उसे दिखी। जिसके बाद से उसके दिल को शांति पड़ी और वो सोचने लगा कि शायद अब जो भी चीज थी वो ठीक हो चुकी है।
उसका मन धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो गया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो अगला वाक्य उसके साथ होने वाला है वो उसको घर को छोड़ के जाने पर मजबूर कर देगा। 3 दिन तक गोपाल के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे रात जो गोपाल के साथ हुआ वो सच में यकीन करने लायक नहीं था। गोपाल शाम को अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। उसके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान था और वो अपनी मस्ती में कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने कमरे के पास आया, उसने अपने कमरे का ताला खोला और कमरे का गेट जैसे ही खोला तो गोपाल की ठीक आंखों के सामने उसका बेड था और उसके बेड के ऊपर एक सांवले रंग का इंसान बैठा हुआ था। गोपाल उसको देखकर चौंक गया कि कमरा बाहर से बंद था। बाहर से खिड़की से कोई आ नहीं सकता क्योंकि 6ठे मंजिल पे इसका घर था, तो ये इंसान कमरे में आया कैसे? लेकिन इतना ही वो ये देखता, उसने एक और चीज अपने कमरे में नोटिस करी, वो ये कि उसके कमरे की चारों तरफ की दीवारों पर पैरों के निशान छपे हुए थे। कमरे की दीवार का एक भी कोना, एक भी जगह बची हुई ऐसी नहीं थी ऊपर से नीचे तक जहां पर इंसानी पैर का पंजा ना छपा हो। उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े हर दीवार पर पैरों के निशान छपे हुए थे, जिसे देखकर गोपाल का हलक सूख गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि वो ये पूछ ले कि इंसान कौन है। वो बस उसे अपने कमरे के गेट से खड़ा हुआ देख रहा था। लेकिन उतनी ही देर में वो जो सांवला इंसान उसके बिस्तर पर बैठा था वो अचानक से उठा और कमरे की बालकनी की तरफ, जहां पे वो गेट था बालकनी का, उस तरफ जाने लगा। उसने वो गेट खोला और वो बालकनी की तरफ चला गया। गोपाल उसको देखने के लिए कमरे में धीरे धीरे अंदर बढ़ा। वो जैसे जैसे अंदर की तरफ जाने लगा तो वो देख रहा था कि वो आदमी बालकनी की तरफ जा चुका है। वो अपने बेड के पास आया तो उधर से उन्हें खिड़की से झांक कर देखा तो वो आदमी बालकनी में नीचे सर करे बैठा हुआ था। बालकनी के एकदम कोने पे नीचे सर किए हुए बैठा हुआ था। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है। तो गोपाल ने हिम्मत करी, अपना बैग अपने कंधे से उतार के अपने बेड पे रखा और बालकनी की तरफ बढ़ा उससे पूछने के लिए कि ये है कौन। वो बालकनी के गेट के पास गया और जैसे ही उसने अपना बालकनी का गेट खोला उस आदमी को देखने के लिए कि ये सांवले रंग का आदमी मेरे कमरे में पहुंचा कैसे, कि उतनी ही देर में गोपाल की आंखों के सामने वो आदमी गायब हो गया। ये चीज देखने के बाद गोपाल अपना होश नहीं संभाल पा रहा था। वो एकदम से पीछे हटा और अपने बेड पे जाके अचानक से बैठ गया। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये इंसान है कौन। और एकदम से उसकी आंखों के सामने से वो गायब हो गया तो वो और ज्यादा घबरा गया। जिसके बाद गोपाल ने सिर्फ एक फैसला किया कि अब वो इस कमरे में नहीं रुकेगा क्योंकि ये कमरा उसके लिए ठीक नहीं है। वही बैग जो ये ऑफिस से लेकर आया था, सिर्फ वही बैग इसने उठाया और कमरे से बाहर की तरफ भागने लगा। कमरे से बाहर निकला, कमरे का गेट बाहर से लॉक किया और ये जैसे ही पीछे पलटा तो उसने देखा कि इसके सामने जो सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी वहां पे वही आदमी, वही सांवले रंग का आदमी सीढ़ियां धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा था और आगे की तरफ जा रहा था। गोपाल को जब वो दोबारा दिखा तो वो और डर गया, तो वो भागकर लिफ्ट की तरफ गया। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और जब लिफ्ट खुली तो उसने देखा कि वहां पर 2-3 लोग और थे, जिन्हें देखकर उसने अपने आप को थोड़ा राहत में महसूस किया। लेकिन उसका चेहरा इतना पसीने में भीगा हुआ था और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि बाकी लोग जो लिफ्ट में मौजूद थे उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है? लेकिन गोपाल ने उनको कुछ नहीं बताया। वो वहां से भागना चाहता था। वो उस सोसाइटी से, उस जगह से वो बाहर निकल गया और उसने अपने दोस्त को फोन करके बुलाया। उसका दोस्त उसके पास आया और उसने अपने दोस्त को ये सारी बातें बताई। गोपाल के दोस्त ने गोपाल की मदद करी। उस रात तो गोपाल अपने दोस्त के यहां ही सोया और सुबह होते ही अपने दोस्त के साथ वो वापस अपने कमरे में आया और सारा सामान उठाकर उसी वक्त गोपाल ने वो कमरा खाली कर दिया। लेकिन जब गोपाल कमरा खाली कर रहा था तो गोपाल ने एक चीज अपने कमरे में देखी। जब गोपाल अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रहा था तो उसने देखा कि अलमारी के कोने में एक पीले रंग का कागज लाल धागे से लपेट के रखा हुआ था, जिसमें देखने पर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस कागज पर खून की बूंदें गिराई हुई हैं और वो छोटा सा कागज एकदम कोने में रखा हुआ था।
गोपाल जब आया था तब तो उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तब गोपाल की नज़र उस पर पड़ी। लेकिन उसके दोस्त ने उसे बोला कि इस चीज़ पर हाथ मत लगाइयो, ये जो भी है जैसी है इसे यहाँ पड़े रहने दे, तू अपना सामान उठा और यहाँ से निकल। गोपाल ने अपना सारा सामान उठाया और उसी वक्त वो कमरा खाली कर दिया। और उस दिन के बाद से गोपाल कुछ समय के लिए अपने दोस्त के साथ उसके घर में रहने लगा। जब तक उसकी सैलरी नहीं आ जाती, तब तक वो दूसरा कमरा नहीं देख लेता, तब तक गोपाल अपने दोस्त के यहाँ रहा। लेकिन वो चीज़ जो गोपाल ने उस अलमारी के कोने में देखी, उसे देखकर वो भी समझ गया और उसका दोस्त भी समझ गया कि यहाँ पर कुछ बहुत ही गलत चीज़ मौजूद थी जो गोपाल को सता रही थी। गोपाल ने वो कमरा खाली कर दिया और उसके बाद से गोपाल के साथ फिर दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस कमरे में आज भी वो चीज़ हो ना हो मौजूद ज़रूर होगी, क्योंकि शायद गोपाल के बाद भी उस कमरे में कोई रहने गया हो। न जाने उसके साथ फिर वहाँ क्या हुआ हो। गोपाल की तो किस्मत अच्छी थी कि उस चीज़ ने गोपाल पर हमला नहीं किया, सिर्फ गोपाल को डराया और धमकाया, जिसके चलते ही गोपाल ने समय रहते वो कमरा खाली कर दिया। क्योंकि अगर शायद गोपाल वहाँ पे थोड़ा और समय बिताता तो शायद वो जो सांवले रंग का आदमी गोपाल को दिखा था वो गोपाल पे हमला कर सकता था। लेकिन गोपाल अब एकदम सुरक्षित है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।